मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुल सत्तार और आज मैं आपको मरकरी माउंट के बारे में कुछ अहम मालूमात दूँगा। बहुत दिलचस्प वीडियो है। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक अगर आप देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। तो चलिए हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। ये वाला जो माउंट है, ये इन दो उंगलियों के बीच में अगर हम एक सीधी लाइन ऐसे लगा दें और ये जो दरमियान में ये जितना भी एरिया बन रहा है, ये मरकरी माउंट का एरिया कहलाता है। अब मरकरी माउंट के ऊपर मरकरी फिंगर होती है, जिसको हम पंजाबी में चीची उंगली बोलते हैं और पामिस्टी की ज़बान में हम इसको मरकरी की फिंगर बोलते हैं। तो मरकरी की फिंगर अगर आपकी ये जो सन फिंगर होती है, इसका ये जो ऊपर वाला पोर होता है पहला, इससे ऊपर बड़ी हो, तो ऐसे लोगों का जो कम्युनिकेशन होती है लेवल, वो स्किल जो होती है वो बड़ी ज़बरदस्त होती है। ऐसे लोग अपनी गुफ्तगू बड़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, समझा सकते हैं, ज़हीन होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, मामला फ़हम होते हैं, बेइंतहा इनके अंदर कॉन्फिडेंस होते हैं, बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, बहुत अच्छे सियासतदान होते हैं और रुपया पैसा कमाने का ये फ़न जानते हैं। याद रखें, ये जो फिंगर है ये एंटीने का काम देती है और ये जो नीचे माउंट होता है ये होता है रिसीवर। अब जितना अच्छा आपके पास एंटीना होगा, जितने अच्छे वो सिग्नल लेगा, जितनी जो मरकरी माउंट की जितनी अच्छे और ज़बरदस्त खूबियाँ होंगी, वो उनको अच्छे तरीके से तब ही कैच कर पाएगा जब ये ख़ुद एक अच्छे साइज़ में एंटीना होगा। जब आपकी मरकरी फिंगर यहाँ तक आएगी तो आपके एंटीने को, मरकरी फिंगर के साइज़ को, लंबाई को अच्छा समझा जाएगा। जहाँ ये लंबाई डिस्टर्ब हो जाएगी वहाँ आपके अंदर झिझक भी पैदा हो जाएगी, गुफ्तगू में रुकावट आएगी, आप अच्छे तरीके से बात नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा लोगों में बात करते हुए आप झिझक महसूस करेंगे। तो ये चीज़ें आपके अंदर आ जाती हैं। अब ये आपका है मरकरी माउंट। तो मरकरी माउंट की क्या खसूसियात हैं? चूँकि मैरिज लाइंस भी इसी माउंट्स पर होती हैं, तो समझ लें शादी इंसान के लिए ज़िंदगी में एक बहुत अहम इवेंट होता है। अगर ये इसमें इंसान कामयाब हो गया, अच्छा लाइफ पार्टनर आपको मिल गया, तो आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाता है और ये जो दुनिया है ये बिल्कुल जन्नत की मानिंद हो जाती है कि आपको हर तरह से एक ज़हनी सुकून मिलता है जब आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाता है। अब आपकी कामयाबी का इन्हसार होता है मरकरी माउंट के वेल डिवेल्प होने पे। वेल डिवेल्प होगा तो आप रुपया पैसा भी कमा सकेंगे, आप अपनी बात बड़े अच्छे तरीके से दूसरों को समझा सकेंगे, आप बड़े अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकेंगे, आप बहुत अच्छे रिसर्चर बन सकेंगे, आपके अंदर बहुत अच्छी हीलिंग्स क्वालिटी आएंगी, आप दूसरों को बड़े अच्छे तरीके से मोटिवेट कर सकेंगे, अपनी बात समझा सकेंगे और आपकी बातें दूसरों के दिलों पर असर भी करेंगी। अब मरकरी माउंट की जो ज़बरदस्त खसूसियात क्या हैं? बिजनेस, दौलत, रुपया पैसा, रिलेशंस, पार्टनर के साथ आपके रिलेशंस, आपके लोगों के साथ रिलेशंस और आपकी गुफ्तगू की स्किल कितनी अच्छी है और आप कितने हाज़र जवाब हैं, आपके अंदर कितना टैलेंट है, आपके अंदर तख्लीकी सलाहियतें कितनी हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये मरकरी माउंट। आप समझ लें कि इंसानी जो जितनी भी कामयाबी होती है उनका इन्हिसार मरकरी माउंट एक अहम रोल अदा करते हैं। अगर किसी को मरकरी माउंट उसका अच्छा है, वेल डिवेल्प है। अब वेल डिवेल्प से क्या मुराद है ये मैं आपको बताता हूँ। ये आपका मरकरी माउंट है। अब अगर ये यहाँ पर कोई जाली आ जाती है, कोई तिल आ जाता है, कोई क्रॉस आ जाता है, तो ये मरकरी माउंट की जो अच्छी खूबियाँ होंगी उनको नेगेटिव में बदल देगा। अगर ये पिचका हुआ होगा, इसको असल में दरमियान से उभरा हुआ होना चाहिए, दरमियान से उभरा हुआ होना चाहिए। और एक और बात भी है कि ये जो उभार है दरमियान वाला, ये ना हो कि ये इस तरफ ज़्यादा लड़क जाए। अगर ये उभार इस जगह पे आ जाता है और मरकरी अपनी जगह छोड़ देता है और ये इसका रुझान जो है वो सन माउंट की तरफ चला जाता है, तो फिर क्या होगा
कि मरकरी जो अपनी असल खसूसियात थी वो उनको छोड़ के वो चूँकि उसके अंदर सन माउंट वाली खसूसियात आ जाएंगी, तो ऐसा बंदा फिर हो सकता है थोड़ा सा शेखीबाज हो, उसके अंदर नेम फेम हासिल करने की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा पैदा हो जाए और फिर वो नेम फेम हासिल करने के लिए कुछ भी नेगेटिविटी उसके अंदर आ जाए और वो इनकी जो असल खसूसियात होती हैं मरकरी माउंट की वो शायद वो मिस कर दे। तो उसके अंदर चालाकी, बेईमानी, हर तरीके से नेगेटिव तरीके से मुझे नाम मिल जाए, मुझे फेम मिल जाए, वो इस तरह की खसूसियात उस इंसान के अंदर पैदा हो जाएंगी, दिखावा पैदा हो जाएगा। अगर आपका ये उभार इस तरफ लुढ़क जाता है सन माउंट की तरफ, तो बेहतरीन मरकरी माउंट वही होगा जो जिसका इसका एरिया ज़्यादा बड़ा हो। जितना ये एरिया ज़्यादा लेगा, बड़ा होगा और ये उभरा हुआ होगा, इतना मरकरी माउंट को अच्छा समझा जाएगा और इस पर जो अच्छे बुरे साइन हैं उन्हीं को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर मरकरी माउंट पर आपको यहाँ पर एक खड़ी लाइन ऐसे मिलती है, आमतौर पर यहाँ पर लोगों की लाइन होती है, जो भी ज़हीन होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, याद रखिए मरकरी माउंट जिन लोगों का अच्छा होता है और जिन पर अच्छी पॉजिटिव खसूसियात होती हैं, उनके अंगूठे पे खूबसूरत बुद्धा आई का होना बड़ा ज़रूरी है। अगर आपको ये बुद्धा आई खूबसूरत आपके दोनों अंगूठों पर मौजूद है, अंगूठा भी आपका लंबा है, मजबूत है और इस तरफ आपको एक खड़ी लाइन मिल गई है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी कमाल की सिक्स सेंस होगी, बेहतरीन गुफ्तगू करने वाले होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, ज़हीन होंगे, बड़े मामला फहम होंगे और बहुत अच्छे आप ट्रेडिंग कर सकेंगे। अगर आप बिज़नेस की तरफ आएंगे तो कमाल का बिज़नेस करेंगे और बड़े शार्प माइंड होंगे, ज़हीन होंगे, इंटेलिजेंट होंगे और गुफ्तगू आप बड़ी ज़बरदस्त करेंगे। जो कम्युनिकेशन स्किल, अपनी बात को दूसरों को समझाना, अपनी बात दूसरों के सामने रख पाना, बहुत अच्छी, यानी कि ये आपके अंदर अल्लाह ताला ने खसूसियत रखी होगी और आप बहुत अच्छे सियासतदान भी होंगे। अगर आप सियासतदान की तरफ आते हैं तो अल्लाह ताला आपको सियासत में कामयाबी देगा, बिज़नेस की तरफ आते हैं तो बिज़नेस में कामयाबी देगा। इसके अलावा अगर आप कोई आलिम हैं, कोई स्कॉलर हैं, कुछ भी हैं, तो उस सिलसिले में भी आपको अल्लाह ताला बोलने का एक ख़ास फ़न देगा कि लोगों के दिलों पर आपकी बातें असर करेंगी। अब अगर आपके हाथ में ये एक लाइन और इजाफा हो जाता है, अब किसी के हाथ में मरकरी माउंट पर ये दो लाइनें आ गई, जब दो लाइनें आएंगी तो ऐसे लोगों को, अब ये दो लाइनें इंसान को थोड़ा टेक्निकल माइंड भी बना देंगी। ऐसे लोग बड़े ज़बरदस्त, इनका मैथ बड़ा अच्छा होगा, टेक्निकल माइंड होंगे, ज़बरदस्त किस्म के अकाउंटेंट होंगे, हिसाब किताब बड़ा ज़बरदस्त करेंगे और बिज़नेस स्किल इनके अंदर बड़ा ज़बरदस्त होगा और दूसरों के जो है ना दिलों पर राज करने वाले होते हैं। ऐसे लोग दूसरों के दिलों को जीतना जानते हैं। ऐसे लोग बड़े हाजिर जवाबी होते हैं, शार्प माइंड होते हैं और टेक्निकल माइंड होने की वजह से ऐसे लोग बिज़नेस में बड़ी कामयाबियां हासिल करते हैं। इसके अलावा अगर आपके मरकरी माउंट पर अब तीन लाइनें आपको नज़र आती हैं, अगर तीन लाइनें होंगी तो हीलिंग्स क्वालिटी आपके अंदर आ जाएंगी, आपकी गुफ्तगू बड़ी ज़बरदस्त होगी, दिलों पर असर करेगी और बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने आपको नॉलेज दिया होगा, आपके पास अच्छा खासा नॉलेज होगा, स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर होगी। आप अगर अच्छी, आमतौर पर डॉक्टरों के हाथ में ये चीज़ देखी गई है, जब ये आपके हाथ में ये तीन लाइनें हो और एक लाइन हल्की सी ऐसे काट दे तो इसको मेडिकल स्टिग्मा भी बोलते हैं पॉमिस्ट्री की ज़बान में। तो अब मेडिकल स्टिग्मा क्या होता है कि आपकी बातों से लोगों के दिलों को आराम आता है। कोई दुख में है, कोई सख्त अजियत में है, आप ऐसे अल्फाज का चुनाव करते हैं, इतनी मोहब्बत से, इतने दिल से उसका दुख दर्द बांटते हैं कि दूसरे को आपकी बातों से ही आराम आ जाता है। इसी तरह आपने देखा होगा कुछ डॉक्टर होते हैं जिनके पास अल्लाह ताला ने उनके हाथ में शिफा रखी होती है, मरीज़ बस उनके पास जाते हैं, वो जो भी मेडिसिन दे दें, मरीज़ को इतना यकीन होता है कि ये डॉक्टर साहब इतने प्यारे हैं, इतनी अच्छी, ये उनका इखलाक इतना अच्छा है या वो गुफ्तगू इतनी प्यारी करते हैं कि वो उनकी बातें सुन के ही उनकी आधी बीमारी ख़त्म हो चुकी होती है और घर आके जब वो उनकी मेडिसिन खाते हैं तो दूसरे दिन वो बिल्कुल अपने आप को सेहतयाब महसूस करते हैं। तो ये होता है मेडिकल स्टिग्मा
कि इंसान के हाथ में शिफा होती है और इंसान जो होता है वो बड़ा ही खूबसूरत दिल का मालिक होता है। ऐसे लोग बड़े ईमानदार होते हैं, जो बात भी करते हैं दिल से करते हैं, और ऐसे लोगों में इंसानियत का जज्बा, इंसानियत की हमदर्दी बहुत ज़्यादा होती है। और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा जो आपको फलाही जो होती है ना ये तंजीमें, वो भी चलाते नज़र आएंगे। लोगों की हेल्प करने में ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और दिल के इंतहाई खूबसूरत और अच्छे इंसान होते हैं। अब अगर आपके हाथ में ये 4 लाइनें अगर आपको नज़र आती हैं तो ये साइंसदानों के हाथ में देखी जाती हैं, जो रिसर्चर होते हैं, जो बहुत ज़्यादा डीपली किसी भी चीज़ में चले जाते हैं। ये अल्लाह ताला की जो औलिया होते हैं, वली अल्लाह होते हैं, उनके हाथ में भी ये चीज़ें नज़र आएंगी कि वो बहुत ज़्यादा खुदा ताला के बारे में सोचेंगे, रिसर्च करेंगे, अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे। ये इंसान के अंदर मज़हबियत को भी पैदा करेगा और आपके अंदर एक जो एक रिसर्च की खसूसियत होती है। अगर आप आलिम हैं तो आप स्कॉलर बनेंगे, रिसर्चर बनेंगे, आप दीन की जो असल होगी उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे, और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त साइन है। अब जनाब मज़ीद ये लाइनों वाली बात तो सारी मैंने आपको बता दी है कि अगर एक लाइन हो तो क्या होता है, 2 लाइनें हो तो क्या होता है। अब आते हैं इनके साइन की तरफ। तो सबसे पहले स्टार की बात करूँगा कि अगर आपके हाथ में स्टार है तो स्टार को हमेशा अच्छा समझा जाता है। ऐसे लोग बड़े शार्प माइंड होते हैं, ज़हीन होते हैं। अगर आपके मरकरी माउंट पे किसी जगह पे भी ये खूबसूरत सा स्टार है, याद रखें इस स्टार की शाखें कभी भी आपकी शादी की लाइन को नहीं काटनी चाहिए। ये ना हो कि आपका ये स्टार कुछ ये आपकी मैरिज लाइन हो और आपके हाथ में स्टार भी हो ऐसे और ऐसे, और इसकी एक शाख जो है वो शादी की लाइन को काट रही हो, तो उस सूरत में ये आपकी शादी को तबाह कर देगा। स्टार उसी वक्त अच्छा होगा जब ये शादी की लाइन को डिस्टर्ब ना करे। शादी की लाइन बड़ी खूबसूरत हो, साफ हो, क्लियर हो, तब तो ये स्टार आपको एक अच्छा फ़ायदा देगा। लेकिन अगर ये स्टार शादी की लाइन के ऊपर बन जाता है, ऐसे शादी की लाइन है और एक छोटा सा स्टार शादी की लाइन के ऊपर बन के इसको शादी की लाइन को ही काट देता है, तो ये शादी को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर देगा। ऐसी शादी किसी सूरत नहीं चल पाएगी। स्टार उसी वक्त मरकरी माउंट पर अच्छा समझा जाएगा जब ये बिल्कुल छोटा सा हो, जितना मर्जी बड़ा हो, लेकिन ये शादी की लाइन को ना डिस्टर्ब करे, इसकी शाखें शादी की लाइन को ना काटें। तो आप बहुत ज़्यादा जो है ना वो शार्प माइंड होते हैं। ये आमतौर पर सियासतदानों के हाथों में, जो कामयाब लीडर होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उनके हाथ में दिखाई देता है। और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा रुपया पैसा भी कमाते हैं। लेकिन इसमें एक नेगेटिव बात भी इंसान के अंदर आ जाती है। जिन लोगों के हाथ में मरकरी माउंट पर स्टार पाया जाता है, ऐसे लोग चालाक और मकार होते हैं, और ऐसे लोगों का एक मिशन होता है, उनका नस्बुल ऐन यही होता है कि हमने हर जायज़ नाजायज़ तरीके से दौलत को कमाना है, और ये फिर उसमें कामयाब भी रहते हैं। ये मुंह पर कुछ होते हैं, अंदर कुछ होते हैं, ज़बान पर कुछ होता है, अंदर कुछ होता है, दिल में कुछ और होता है। तो धोखा देते हैं, मक्कार होते हैं और मौका प्रस्त होते हैं। इनके हर वक्त अपना फ़ायदा ढूंढेंगे। जहां इनको रुपया पैसा कमाने का मौका मिलेगा, जायज़ नाजायज़ तरीके से ये रुपया पैसा कमाएंगे। यानी कि कह लें कि इनकी आमतौर पर ये रिज़्क़े हलाल या रिज़्क़े हराम में तमीज़ नहीं करते। जैसे तैसे इनको रिज़्क़ मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, ये हर तरीके से उसको हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो जिन लोगों के हाथ में स्टार पाया जाता है, तो वो बराए मेहरबानी अगर उनके अंदर ये नेगेटिविटी है, वो हराम हलाल की तमीज़ नहीं कर रहे, अगर ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो ऐसे लोगों को तौबा करनी चाहिए और अपने रिज़्क़ को वो हलाल तरीके से कमाएं, तो ये उनके लिए अच्छा होगा। चलिए मज़ीद मैं आपको बताता हूँ। अब अगर आपके हाथ में अगर ट्राइएंगल हो, तो ट्राइएंगल को हमेशा अच्छा माना गया है। ये इल्म, नॉलेज, विजडम, अक्लमंदी, समझदारी, दौलत, रुपया पैसा, कामयाब बिजनेस आप होंगे, बहुत अच्छे आप स्पीकर होंगे, बहुत अच्छी आप गुफ्तगू करने के माहिर होंगे, और ऐसे लोग जो होते हैं वो बड़े हाजिर जवाब भी होते हैं, रुपया पैसा कमाते हैं
और ये एक बेहतरीन साइन है। ट्रायंगल हमेशा आपको दौलत भी देगा और नॉलेज भी देगा और ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियां भी देगा और आपको अचानक दौलत मिलने के भी चांस होते हैं। इसको भी बड़ा अच्छा साइन माना गया है। अब अगर आपके हाथ में क्रॉस हो, क्रॉस को अच्छा नहीं माना गया। क्रॉस अगर होगा तो आपकी मैरिज लाइफ ख़तरे में आ सकती है, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में मसले मसाइल बन सकते हैं, आपके अपने बहन भाइयों के साथ तल्कात ख़राब हो सकते हैं, फैमिली वालों के साथ आपकी मतभेड़ हो सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। और आम तौर पर जिन लोगों के मरकरी माउंट पर क्रॉस पाया जाता है, ऐसे लोगों को बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस होने का ख़तरा होता है। आम तौर पर जो बैंक करप्ट हो जाते हैं लोग, या जिनका दिवालिया निकल जाता है और वो करप्शन भी करते हैं, ऐसे लोगों को भी वही मसला होता है जो स्टार वाले का मसला होता है कि ये भी हराम हलाल की इतनी तमीज़ नहीं करेंगे और बाज़ दफ़ा इनके गलत फ़ैसलों की वजह से, ज़्यादा लालच की वजह से ये रुपए पैसे का नुकसान कर बैठेंगे और लालच में आके अपनी सारी रकम जुआ सट्टा इन चीज़ों पे लगा देंगे और बाज़ दफ़ा ये अपना नुकसान कर बैठते हैं अपनी गलतियों की वजह से, अपने लालच की वजह से। और अगर क्रॉस पाया जाए तो बाज़ दफ़ा ये इंसान के अंदर जो जिनसी मसाइल होते हैं, ज़हन की जो गंदगी होती है, बाज़ दफ़ा वो ऐसे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा आ जाती है, सेक्सुअलिटी बढ़ जाती है, तो ये जिनसी स्कैंडल का शिकार भी हो जाएंगे, जिनसी बीमारियों का शिकार भी हो जाएंगे और इसकी वजह से इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने पार्ट 1 ये लिख दिया था ताकि जो बाकी साइंस हैं वो इंशाल्लाह ताला मैं पार्ट 2 में जल्द ही अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको यहाँ पर ही क्लोज़ करते हैं। जितनी बातें आपको बताई हैं आप इनको ज़ेन नशीन कर लें तो ये मेरे ख्याल में काफ़ी है, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा लंबी वीडियो बनाऊँगा आपको कोई चीज़ें बाद में याद नहीं रहेंगी तो उसका तो फ़ायदा कोई नहीं है। अच्छी बात यह है कि आप इनको एक अपनी नोटबुक रख लें, उसमें ये अच्छे अच्छे पॉइंट्स जो आपको अच्छे लगते हैं, जो आप ज़ेन नशीन कर सकते हैं, उनको याद करें। तो अगर आप लिख लेंगे तो आपको ज़्यादा सही तरीके से आप ये चीज़ें आपके माइंड में रहेंगी, वरना आप सुनेंगे और फिर आपके माइंड से ये बातें निकल जाएंगी। तो जो भी केमिस्ट्री सीख रहे हैं, बहुत अच्छे शार्प माइंडेड लोग हैं, मेरे अच्छे इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, उनको चाहिए कि वो जो भी मैं बातें कर रहा होता हूँ, बता रहा होता हूँ, साइंस बता रहा हूँ, वो उसको नोट कर लें, तो फिर आप भूलेंगे नहीं और इससे आपके नॉलेज में भी इजाफा होगा और वो नॉलेज आपके माइंड में ठहर जाएगा, रुक जाएगा। वरना बातें आप एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकल जाएंगी तो उसका तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने इसीलिए तकरीबन 15-18 मिनट हो गए हैं तो वीडियो को रोक दिया ताकि मैं जो बाकी बातें हैं वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, वो भी तकरीबन 14-15 मिनट की वीडियो बनेगी तो वो उसको फिर 2 हिस्सों में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है, ये मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आपने मेरे इसी व्हाट्सअप पे अपने राइट हैंड की पिक्स भेजनी है, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजनी है, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ आपने सेंड करनी है। नाम और डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक आपका लोशो बर्थ चार्ट, जन्म कुंडली भी बनेगी और आपके दोनों हाथों को बड़ी डिटेल के साथ रीड किया जाएगा, आपका जायचा भी बनाया जाएगा और आपको जो भी आपके माइंड में सवाल होंगे, शादी के बारे में, औलाद के बारे में, बच्चे होंगे नहीं होंगे, शादी कामयाब होगी नहीं होगी, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला आपको बड़ी डिटेल के साथ मैं बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको मेरी मेहनत बहुत अच्छी लग रही है और आपको वाकया सीखने को मिल रहा है तो वीडियो को सबसे पहले लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करेंगे तो साथ ऑल का ऑप्शन आएगा, ऑल पे भी क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। माह रमज़ान का मुक़द्दस बाबरकत महीना जनाब हमें ज़िंदगी में मिला हुआ है तो इस मौके से फ़ायदा उठाएं। एक नेकी करेंगे तो 700 गुना, 2100 गुना बेतहाशा सवाब है। तो नफल पढ़ेंगे तो सुनतों का सवाब मिलेगा, सुनते पढ़ेंगे तो फ़र्ज़ का सवाब मिलेगा और फ़र्ज़ पढ़ेंगे तो 27 गुना बल्कि 70 गुना, बल्कि पता नहीं, इनके अल्लाह ताला ने इसमें कोई लिमिट ही नहीं रखी, इतना सवाब रखे हैं। तो आप अपने गुनाहों को बख्शवा सकते हैं। बहुत हम गुनाहगार हैं, सारा साल हम गुनाह करते हैं तो बड़ा अच्छा मौका है कि आप अपने गुनाहों को मिटा दें, अपनी इबादत से कुरान की तिलावत करें, इबादत करें, रमज़ान में रोज़े रखें, झूठ, गिबत, चुगलखोरी, चुगली, इन चीज़ों से आप बाज आ जाएं
तो अल्लाह ताला के साथ एक सच्ची दोस्ती कर ले तो यकीन करें रुपए पैसे के मामलात भी ठीक हो जाएंगे। अल्लाह ताला आपको बेतहाशा दौलत भी देगा। जिन लोगों को औलाद नहीं मिल रही वो अल्लाह ताला के साथ दोस्ती कर ले, अल्लाह ताला उनको औलाद भी देगा, पैसा भी देगा और आपको नेम फेम भी मिलेगा। जो कुछ रब से मांगेंगे अल्लाह ताला आपको देगा। अल्लाह से दोस्ती तो आप करके देखें ना, अल्लाह के सच्चे दोस्त बन जाएं, फिर अल्लाह ताला सब कुछ आपको अता कर देगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और ये जो शैतान इंसान के दिल में गफलत के पर्दे डाल देते हैं, अल्लाह ताला आपको शैतान के शर से बचाए, अल्लाह ताला के सच्चे बंदे बन जाएं तो इंशाअल्लाह ताला सारी दुनिया आपके कदमों तले होगी। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।